गुड मॉर्निंग, मैं सिकंदर खान और आज हम करेंगे कक्षा 8 के 90वें लेसन के प्रश्नोत्तर जो है जंतुओं में जनन। तो आइए करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। इसका आंसर होगा, जनन सजीवों की उत्तरजीविता के लिए ज़रूरी है, अपनी पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है और जनन ही सजीवों के अस्तित्व का आधार है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। निषेचन जनन प्रक्रम का पहला चरण होता है। इस चरण में शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। शुक्राणु और अंडाणु के संलयन को ही निषेचन कहते हैं। इस क्रिया में नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु परस्पर संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। मानव में क्रिया शरीर के अंदर होती है, अतः यांत्रिक निषेचन होता है। तीसरा प्रश्न है, सर्वोचित उत्तर चुनिए। इसमें पहला है, आंतरिक निषेचन होता है। तो इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन, आंतरिक निषेचन मादा के शरीर में होता है। अगला प्रश्न है, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वो है कायांतरण। तीसरा है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है 2। एक युग्मनज है, उसमें केंद्रकों की संख्या 2 होती है। एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, 2 के संयोग होने से युग्मनज बनता है, जिसमें केंद्रक एक एक से आता है, 2 होते हैं। निम्न कथन सत्य अथवा असत्य है, संकेत कीजिए। ठीक है। पहला प्रश्न है, अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। नहीं, अंड प्रजक जंतु वो होंगे जो अंडे पैदा करेंगे, ना कि शिशु। तो ये बात गलत है। दूसरा, प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिका होती है। बिल्कुल सही है। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। बिल्कुल सही है। वह कोशिका जब मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है, युग्मक कहलाती है। ठीक है। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है। सही है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। ये बिल्कुल गलत है। अमीबा मुकुलन की बजाय द्विखंडन द्वारा जनन करता है। अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। गलत है। अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता। द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। बिल्कुल सही है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। बिल्कुल राइट। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है। नहीं, भ्रूण एकल कोशिका का नहीं बना होता। युग्मनज और गर्भ में 2 भिन्नताएं दीजिए। युग्मनज का निर्माण शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से होता है, जिसे निषेचन कहते हैं। युग्मनज द्विगुणित होता है। युग्मनज भ्रूण बनाने के लिए कई बार विभाजित होता है। अब बात करते हैं गर्भ। युग्मनज विभाजित होकर भ्रूण बनता है और यही भ्रूण गर्भाशय में रोपित हो जाता है और धीरे धीरे गर्भाशय में विकसित होता है। गर्भ एक परिपक्व जीव के सभी अंगों को दर्शा देता है। छठा प्रश्न है, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन करो। हाँ, उत्तर है, इस प्रकार का जनन जिसमें नर और मादा जीवों के परस्पर संयोग की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात इस जनन में एक ही जीव भाग लेता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। 2 विधियों के अंदर पहली विधि है द्विखंडन। यह अलैंगिक जनन की एक विधि है। इस तरह का जनन अमीबा में पाया जाता है। इस जनन में एक कोशिका विभाजित होती है और वो 2 नई कोशिकाएं बनाती है। इस जनन के दौरान अमीबा का केंद्रक 2 भागों में बढ़ जाता है, जैसा कि अपन चित्र में देख रहे हैं, तथा अमीबा के शरीर पर एक खांच बननी प्रारंभ होती है, जो अमीबा को 2 भागों में बांट देती है। इस प्रकार एक जीव से 2 जीवों का जन्म होता है। चित्र में भी अमीबा में द्विखंडन द्वारा अलैंगिक दिखाया गया है। दूसरी विधि है मुकुलन। हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। इसके लिए हाइड्रा के शरीर पर उभार या कलिका निकलती है। इस उभार या कलिका को कहते हैं मुकुल और उसका बनना ही मुकुलन है।
ये विकसित होकर अपने जनक जीव से जुड़े रहते हैं या अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाते हैं। इस प्रकार से जनन में कई बार तो उभारों की कई जीवों में श्रृंखला भी बन जाती है। वे कई बार कई जीव में एक एक ही उभार बनता है, कई बार उभारों की श्रृंखला भी बन जाती है। अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। प्रश्न 7, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? गर्भाशय में ऐसा रोपण होता है। कायांतरण किसे कहते हैं? किसी जीव के पैदा होने या अंडे से निकलने के बाद कुछ तीव्र परिवर्तनों के द्वारा वयस्क जंतु में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। जैसे इल्ली यानी कैटरपिलर, उसका कायांतरण से यानी इल्ली के कायांतरण से उड़ने वाली तितली बन जाती है। दूसरा, इसी प्रकार मेंढक का टेडपोल लार्वा है, वो मेंढक बन जाता है। ये कायांतरण के एग्जाम्पल है। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। देखिए, इस प्रकार का निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। इस निषेचन में नर और मादा युग्मकों को इस निषेचन में नर व मादा युग्मकों को छोड़ने की संख्या नर में ज़्यादा व मादा में कम युग्मक छोड़ जाते हैं। यानी नर युग्मक शुक्राणु बनाते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है। मादा युग्मक जो अंडाणु बनाते हैं उनकी संख्या कम होती है। आंतरिक निषेचन से उत्पन्न जीवों की संख्या कम होती है, जैसे मनुष्य, गाय, मुर्गी, ये सब में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। दूसरा, इस प्रकार का निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है वो बाह्य निषेचन कहलाता है। बाह्य निषेचन में नर व मादा दोनों ही युग्मक अधिक संख्या में छोड़े जाते हैं। यानी नर भी बहुत ज़्यादा युग्मक छोड़ेगा और मादा भी बहुत ज़्यादा युग्मक छोड़ती है। बाह्य निषेचन में अधिक संख्या में जीव पैदा होते हैं क्योंकि इसमें नर और मादा युग्मक बहुत ज़्यादा संख्या में बाहर छोड़े जाते हैं। बाह्य निषेचन मेंढक, मछली, स्टारफिश आदि में देखने को मिलता है। अब नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से हमें क्रॉस शब्द पहली को पूरा करना है। जैसे पहले दे रखा है अपने को बाईं से दाईं ओर या अंडाणु उत्पन्न होते हैं 1 नंबर पे, तो वो जगह कौन सी होगी? अंडा से, जहाँ अंडाणु उत्पन्न होते हैं। इधर अपने को ऊपर से नीचे दे रखा ये मादा युग्मक है, तो वो कौन सा है? अंडाणु। अंडाशय में अंडाणु उत्पन्न होता है। इधर बाएं से दाएं वृषण में उत्पादित होते हैं। देखिए, वृषण में शुक्राणुओं का उत्पादन होता है। ठीक है। नर और मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है? तो नर और मादा युग्मक का मिलना कहलाता है निषेचन। चौथा इसमें दे रखा है हाइड्रा का अलैंगिक जनन है, तो हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। एक अंड प्रजक जंतु यानी जो अंडे के द्वारा संतान उत्पन्न करता है वो है मुर्गी। इस प्रकार अपन इस पाठ के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।